तो बच्चों आज हम लोग क्लास 6 का पाठ 11 संज्ञा बोध नामधारी शब्द करने जा रहे हैं। नाउन नाउन जैसा कि आप जानते हैं क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि क्या होते हैं। इंग्लिश में आपको नेमिंग वर्ड्स पता है, नाउन। हिंदी आज जो है हिंदी का हम लोग समझते हैं। शिक्षिका महोदया के कक्षा में प्रवेश करते ही सभी बच्चों ने खड़े होकर सुप्रभात मीन्स गुड मॉर्निंग बोलकर अभिवादन किया। शिक्षिका अश्वनी, यह क्या है? अश्वनी, यह स्कूल बैग है। शिक्षिका बैग के अंदर क्या है? अश्वनी, बैग के अंदर कॉपी किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, कलम मीन्स पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर आदि है। शिक्षिका, इसे कौन लाया था? अश्वनी, से मेरे पिताजी लाए थे। शिक्षिका, आपके पिताजी का क्या नाम है? अश्वनी, श्री राम किशोर तिवारी। शिक्षिका, यह बैग कहाँ से लाए थे? अश्वनी, ये बैग वो अमीनाबाद लखनऊ से लाए थे। शिक्षिका, सभी बच्चों ध्यान से सुनो। अश्वनी के पास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके नाम है। अश्वनी के पिताजी का भी कुछ नाम है। इसी प्रकार जहाँ से बैग लाया गया था उस जगह का भी नाम है। तो आपको पता चला कि इस चैप्टर में ये कन्वर्सन जो दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। और हमारा चैप्टर भी किस पे बेस है? नेमिंग वर्ड्स, नाउन पे, संज्ञाबोध नामधारी शब्द पे। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी की कोई क्वालिटी का नाम हो, भाव हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में आप किसी व्यक्ति, वस्तु को, स्थान अथवा भाव को देख रहे हैं। कोई खेल रहा है, कोई खुश हो रहा है, किताब है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, चल रहा है, कोई बिल्डिंग है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वर्तिका है, हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका, क्लास 6 की ICSE बोर्ड की बुक है और हम लोग आज इसी को पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये हमारे संज्ञा के भेद है, मीन्स टाइप है, काइंड्स है। अब देखते हैं कि इंडिविजुअली इसमें क्या क्या आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स किसी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? अच्छा, पहले से एग्जांपल्स देख लीजिए, उदाहरण जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल किला जगह का नाम है, पर्सन का नाम है। गंगा, दिल्ली, ये सारे क्या है? नेमिंग वर्ड्स है, नाम है। तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के पूरे समूह, जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, पुस्तक, कुर्सी, देश आदि। अब छात्र कोई भी हो सकता है, पुस्तक कोई भी हो सकती है, कुर्सी किसी भी की हो सकती है, चाहे वो प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो। ठीक है, देश भी कोई सा हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है भारत देश, हिंदुस्तान, ये नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है देश। तो क्या है? किसी सिर से देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पूरे समूह का बोध होता है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, इंडिविजुअलिटी की बात नहीं हो रही है, पूरे समूह की जाति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा में ही आती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? कोई धातु है, पदार्थ है, द्रव्य है, जैसे दूध है, गेहूं है, लोहा है,
तो ये सब क्या है, द्रव्य है ना, मैटर है, तो ये उसमें आते हैं। समुदाय क्या है, प्राणियों का, वस्तुओं का, जातियों के समूह, जैसे कक्षा, भीड़, सेना। एक सेना एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आर्मी को ही तो बोलेंगे, इसकी सबको तो सैनिक नहीं बोल सकते ना। तो ये हो गए द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। द्रव्यवाचक धातु, पदार्थ, द्रव्य आते हैं इसमें। तो धातु हो गई मेटल, पदार्थ, मैटर हो गया हमारा, द्रव्य सब्सटेंस। तो एग्जाम्पल हो गए जैसे दूध है, घी है, गेहूं है, लोहा है, कुर्सी है, ये सारे द्रव्यवाचक है। और समुदायवाचक में क्या आ गया, प्राणियों से रिलेटेड, कि ये जो है स्तनधारी है, ये जलचर है, ये नभचर है, ये जो है वो वाटर एनिमल है, ये जो है वो मैमल्स है। तो ये क्या हो गया, एक समूह की बात हो रही है ना। वस्तुओं का, स्टेशनरी की शॉप है या फिर स्वीट्स की शॉप है, तो इस तरह से जो है तो जाति के समूह। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत सिंपल सा है। भाववाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा, धर्म का बोध कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक। देखिए देखने में बहुत सिंपल लगता है, बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, खास करके ये कॉन्वेंट वाले बच्चे हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन जब हिंदी में मार्क्स डूबते हैं ना तो पूरा परसेंटाइल डूब जाता है। और छोटी छोटी मात्राओं की गलती, छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हैं, इसलिए प्लीज एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, तो आप इसमें इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। जितने कंपेरेटिवली आप और चैप्टर्स में आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है, मीनिंग्स भी देखनी है, बट टिपिकल आंसर्स भी करने हैं, तो आप उनके कंपेयर में कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन आप उल्टा करते हैं, उनमें तो टाइम देते हैं, उनमें मार्क्स जो है वो उतने आते नहीं, आप गलत कर देते हैं, और इसको आप टाइम ही नहीं देते, पढ़ते ही नहीं, पढ़े तो शायद उनसे अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। परसेंटेज जो है, जो परसेंटाइल है, वो ओवरऑल सब्जेक्ट से बनता है, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं बनता है। यू डोंट हैव चॉइस कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी ही है। तो अब चलिए, भाववाचक संज्ञा हम लोग, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा या धर्म का बोध कराता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास है, ऊंचाई है, बुढ़ापा है, गरीबी है, मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टीज से जो है उनको। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग क्या है, देखिए कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होने लगती। कैसे, देखिए ऐसा तब होता है जब वह व्यक्ति विशेष अपने किसी विशेष अच्छे बुरे कार्य के कारण प्रसिद्ध हो जाए। जैसे विभीषण ने, जो आप सब जानते ही होंगे, विभीषण के लिए फेमस ही है घर का बेदी लंका ढाए, क्योंकि उन्होंने अपने घर की जो है सीक्रेट्स जो है वो रिवील कर दिए थे। उन्होंने राम को बता दिया था कि इसकी नाभि में मारो तो वो मर जाएगा रावण, तो घर का बेदी लंका ढाए। जयचंद से भी बहुत फैमिलियर हो गया आप लोग, भगत सिंह, ठीक है, श्री राम। तो फिर से देखिए इस लाइन को, एक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होने लगती। ऐसा तब होता है जब वह व्यक्ति, जैसे भगत सिंह, जैसे श्री राम है, जैसे विभीषण है, जैसे जयचंद्र है, वह व्यक्ति विशेष अपने किसी विशेष अच्छे या बुरे कार्य के कारण प्रसिद्ध हो जाए। भगत सिंह कितने अच्छे उसके लिए प्रसिद्ध हुए थे, आपको पता है सभी कि वो क्रांतिकारी थे देश के लिए, उन्होंने वो शहीद हो गए थे। श्री राम जी का आपको पता ही है, विभीषण का पता ही है। तो किसी अच्छे या बुरे कार्य के कारण जो है ये प्रसिद्ध हो गए, इसलिए इनको हम किस में लेते हैं बेटा, जातिवाचक पर, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। सुभाष चंद्र बोस आदि। विभीषण और जयचंद्र गद्दारी के लिए प्रसिद्ध हुए थे, आपको पता ही है। भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए थे। श्री रामचंद्र जी आदर्श पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कभी कभी इन्हीं विशिष्ट प्रकार के गुणों का कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी तुलना इनसे की जाती है। जैसे तुम तो विभीषण हो, सारा पेट जाकर उगल दिया, आपने अपनी फैमिली का कोई सीक्रेट कहीं और जाके रिवील कर दिया, तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप तो विभीषण का काम कर रहे हो भाई, आपने इस फैमिली के सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, तो विभीषण नहीं बनना है।
भले ही उन्होंने एक अच्छे कार्य के लिए किया था, भले ही उन्होंने रामचंद्र जी की हेल्प की थी, लेकिन वो तो बदनाम हो गए क्योंकि उन्होंने अपने भाई के सीक्रेट्स जो है वो रिवील करे थे। आज देश है भगत जी जैसों की कमी हो गई, सच्चे देशभक्त की कमी हो गई, रील्स बनाने वालों की, प्रोपेगेंडा करने वालों की देशभक्ति चल रही है, लेकिन सच्चे देशभक्तों की कमी हो गई, जो वाकई में देश के लिए कुछ करते, जो वाकई में देश के लिए अपनी जान दे देते। वो फोटो सीट और सेल्फी नहीं लेते कि देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैग पोस्टिंग करी है, मैंने यहाँ पे एक पेड़ लगाया है, मैंने यहाँ पे ये किया है, ठीक है। तो जो रील और ये सब करते हैं वो सिर्फ अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, वो किसी से प्यार नहीं करते हैं। जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे पंडित जी आपको पता है सिर्फ उनके लिए यूज होता है, महात्मा जी, शास्त्री जी, मोदी जी आदि। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द भी किसी व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है। मोदी जी, अगर मोदी तो देखिए मोदी तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर मोदी जी बोला जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका इंडिकेशन कहाँ जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर में, ठीक है। मोदी जी वो एक अब ब्रांड बन गए हैं, इस तरह से समझिए। यहाँ पंडित जी सभी पंडितों के लिए नहीं है कि हम पंडित है तुम पंडित आई नो, ये नहीं है यहाँ पे। यहाँ पंडित जी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी से, कि पंडित जी ने ये बोला, ठीक है, पंडित जी ने ये कार्य किया। पंडित जी जो है वो बच्चों को पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। महात्मा, किसी महात्मा संत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है गांधी जी के लिए। शास्त्री जी, कोई शास्त्र का जो है अध्ययन करने वाला, कोई शास्त्री की बात नहीं हो रही जिसने जो है शास्त्र पढ़ रखे। यहाँ पे शास्त्री जी से मतलब है लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, मीन्स जवाहरलाल जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री थे। महात्मा जी ने अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया, तो ये वो महात्मा नहीं है जो तपस्या करते, ये वो महात्मा है, गांधी जी के लिए है अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया। शास्त्री जी का निधन रूस में हुआ, तो शास्त्री जी जो है उनकी डेथ रूस में हुई थी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तब वह जातिवाचक का रूप धारण कर लेती है। बुराई, बुराइयां, प्रार्थना, प्रार्थनाएं, दूरी, दूरियां, व्यवस्था, व्यवस्थाएं। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञाएं रूढ़ भी होती है तथा निर्मित भी होती हैं। रूढ़ और निर्मित के क्या मतलब है? निर्मित भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्द से बनती हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, ये देखिए इन दोनों को हम पढ़ रहे हैं। मित्र, मित्रता, ठीक है। मित्र तो क्या हो गया? जाति हो गई कि हम तुम मित्र हैं, लेकिन मित्रता जो हमारे बीच में संबंध है। सज्जन, सज्जनता, कोई पुरुष सज्जन हो सकता है लेकिन उसका जो बिहेवियर है, जो उसका भाव है, वो उसकी सज्जनता है। शत्रु, शत्रुता, पशु, पशुता, चोर, चोरी, तो ये उसके जो है वो कार्य के ऊपर है। माता, मातृत्व, माता है, माता की जो भाव है वो क्या है? मातृत्व। विधाता, विधातत्व। विद्वान, विद्वता। डाकू, डकैती, डाकू क्या करेगा? डकैती करेगा। विद्वान क्या दिखाएगा? विद्वत्ता दिखाएगा। विधाता क्या करेगा? विद्वत्व दिखाएगा। माता क्या दिखाएगी? मातृत्व दिखाएगी। पंडित क्या दिखाएगा? पंडित्य। तो ये समझ में आया? आगे चलते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना। ये तो किससे था बेटा? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना। मम, ममत्व। पराया, परायापन, ठीक है। अपना, अपनापन। स्व, स्वतंत्र। सर्व, सर्वस्व। निज, निजित्व। अहम, अहंकार। देख रहे हैं? अहम, अहंकार। एक, एकता। अब अगर ये विश्लेषण से बने, विशेषण से, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना। वीर क्या है? एक क्वालिटी है ना किसी की, वीरता। अच्छा, अच्छाई। विद्वान, विद्वता। गरम, गर्मी। कटु, कटुता। आलसी, आलस्य। कहते ना आलस्य को तजो, आलस्य को छोड़ो, आलसी मत बनो,
स्वस्थ स्वास्थ्य, परतंत्र दूसरे के अधीन तो परतंत्रता, किसी के अधीन होना। अब क्रिया से अगर भाववाचक संज्ञा बन रही है, हंसना हंसी, लिखना लिखाई या लिखावट कि तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी, लिखावट बहुत सुंदर है, तो क्या उसने लिखा ना, तभी तो आपने बताया कि उसकी लिखावट सुंदर है। कोई हंसा तभी तो आपने बताया कि उसकी हंसी अच्छी है बुरी है। तो एक क्रिया है ना, एक जो है वो एक्टिविटी है ना, पढ़ना पढ़ाई, थकान थकना थकान, ठीक है, काटना कटाई, मिलाना मिलावट, चुनना चुनाव, सजना सजावट। तो डिफरेंस समझिए, डिफरेंस से ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों रीड कर रहे हैं, रीड करने से आपको दिमाग में जा रहा होगा कि क्या किससे बन रहा है। अव्ययों के भाववाचक संज्ञा बनना, धिक धिक्कार, नीचे नीचाई, मना मनाही, निकट निकटता, दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, ठीक है। अब चैप्टर की ग्लेंस की क्या जो है वो समराइज देखते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान एवं भाव आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इसके ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि की पूरी जाति समूह का बोध कराते हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे आप ये मत बोलने लगे कि मैं मिश्रा, मैं जो है वाजपेयी, ये सब नहीं चलेगा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, भाव का बोध कराते उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा संज्ञा सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया शब्दों से बनाई जाती है। अभी हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा से भी बन रही, सर्वनाम से भी बन रही, विश्लेषण से भी बन रही, क्रिया से भी बन रही, अव्यय से भी बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे साथ पढ़ने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।